पिताजी की 13वीं थी और पीडब्ल्यूडी वालों को मैंने कहा कि रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो उन लोगों ने पूरी गैंग भेजा और गैंग भेजा। और जैसे मेरे घर के सामने जैसे वहाँ उस सड़क पर गैंग गई, किसी को पता लगा, तुरंत बावन सिंह ने टेलीफोन किया एक्सीएन को कि वहाँ से बुला लीजिए, उनकी सड़क जो है रिपेयर नहीं होगी, और तुरंत चले गए। मैंने जब अधिशासी अभियंता से बात किया तो उन्होंने कहा कि विधायक जी ने मना कर दिया है, इसलिए मैंने अपना संसाधन बुला लिया। गौशाला में रोज गौएं अंधेरा होता है जब रात में, तब जेसीबी मंगा करके गौओं को गाड़ा जाता है। यदि अभी गौशाला के निकट कोई जांच हो जाए और किनारे किनारे कितनी हड्डियां जो है पाई जाएंगी जो है गौओं की, तो उसका कोई सुधार नहीं। न तो खाने की व्यवस्था है, न तो पानी की व्यवस्था है, न तो सफाई की व्यवस्था है, न तो दवाई की व्यवस्था है। तो इसलिए जब सफाई नरेगा का पैसा निकाला जा रहा है। उन्होंने खेसारी लाल यादव को जब है राजद की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया तो उन्होंने ये कहा कि इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं बना, नचनिया को जो है प्रत्याशी बना। ये मनोज तिवारी कौन है, कंगना रनौत कौन है, और हेमा मालिनी कौन है, रवि किशन कौन है, ये सब जितने ये अपना खाते हैं तो मीठा लगता है, दूसरे को बता रहे हैं तीता है, तो ये दूसरे पर आरोप लगाते हैं, अपना स्वयं वही काम करते हैं। ये बेशरम है और बेशरम वालों का काम यही है और यही आरोप लगाने का काम है उनका। विधायक जी, अपने चौरी चौराहा से बाव वटौरा में मंगलवार को मेला लगता है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जय श्री राम का नारा देते हैं, राम के नाम पर राजनीति भी हो रही। सबको क्या कारण है कि चौरी से बाव वटौरा की मार्ग जो सड़क है वो रिपेयरिंग होती है, उसके बाद 6 महीने के अंदर वो टूट जाती है? ऐसा है कि जब गोंडा घाघरा घाट रोड हम लोग लाए थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने गोंडा से लेकर के और गाँव वहाँ जरवल तक सड़क दिया था 44 किलोमीटर। उस समय जब सड़क बनने लगी तो हमारे गांव के एक आदमी जो चौबे हैं, उन्होंने अपने ज़मीन में से मिट्टी निकलवा दिया। तो उस सड़क से मिट्टी आ रही थी तो सड़क पूरी तरह टूट गई। और उस सड़क को उस कंपनी ने, जो कंपनी गोंडा घाघरा घाट मार्ग लिए थी, उसने बनवाया। उसका पैसा जो है माननीय विधायक जी के छोटे भाई ने निकलवा लिया। और फिर इसके बाद में जो है उसको कोई रिपेयर नहीं करा पाए, वैसे जो है पैसा निकाल लिया, काम खत्म हो गया। और बाबा बटौरा तक सड़क की बात है, जहाँ तक है, मैं जो है चौरी गद्दोपुर मार्ग से बाबा बटौरा मार्ग को बनवाया था आदरणीय अखिलेश यादव जी जब सरकार में थे। उसको अभी तक उसको और गद्दोपुर से जो है गुरसड़ा की सड़क बनवाया था, उसको भी रिपेयर नहीं किया गया है। यहाँ तक कि जो बटौरा बाबा है, जो स्थान है जहाँ पर जो लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वहाँ पर आरसीसी बनवा करके पूरा मेला मार्ग जो था, जो लोग घूमते थे परिक्रमा मार्ग, उसको बनवाया था। वहाँ पर लाइट लगवाया, वहाँ पर टंकी बनवाया, वहाँ पर सारी व्यवस्था हमने कराई। वहाँ ही नहीं, जो है बरखंडी नाथ बाबा में भी हुआ था, वहाँ पर जो है कई जगह घाट भी बनवाए गए थे, जैसे मलौना घाट में, जैसे राजगढ़ अमीनपुर में। तो इस तरह मैंने जो धार्मिक कार्य था उसमें कराया था, उसमें बाबा बटौरा का भी काम हुआ था। और लोग सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी से लोग आते थे, उनके लिए कोई रास्ता नहीं था, टेम्पो पलट जाता था। तो इसलिए मैंने जो उस सड़क को बनाया था, उसको रिपेयर नहीं कराया। और चौरी गद्दोपुर मार्ग से सीधे बटौरा जो जाती है वो बार बार रिपेयर होती रहती है और लोग पैसा निकालते रहते हैं, लेकिन सड़क अभी तक दुरुस्त नहीं हुई। और यहाँ तक कि माननीय विधायक जी के गांव, हमारे गांव को सड़क एक ही सड़क जाती है, वो 3 मीटर की सड़क है, उसको चौड़ी करने का और प्रधानमंत्री योजना में, प्रधानमंत्री सड़क योजना में मैंने पहले जब 2009 और 10 में हम विधायक थे तब मैंने दिया था, अभी तक उस सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। विधायक जी, हम बात करेंगे सबका साथ सबका विकास को लेकर के। सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का नारा है। हमने देखा कि आपके गाँव की सड़क, अगर सबका साथ सबका विकास है, तो आपके गांव की सड़क विधायक जी उसका जो है रिपेयरिंग का कार्य क्यों नहीं करवा पा रहे? अरे वो मेरे पिताजी की 13वीं थी और पीडब्ल्यूडी वालों को मैंने कहा कि रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो उन लोगों ने पूरी गैंग भेजा। और गैंग भेजा, और जैसे मेरे घर के सामने जैसे वहाँ उस सड़क पर गैंग गई, किसी को पता लगा, तुरंत बावन सिंह ने टेलीफोन किया एक्सीएन को कि वहाँ से बुला लीजिए, उनकी सड़क जो है रिपेयर नहीं होगी। और तुरंत चले गए। मैंने जब अधिशासी अभियंता से बात किया तो उन्होंने कहा कि विधायक जी ने मना कर दिया है, इसलिए मैंने अपना संसाधन बुला लिया। तो वो सबका साथ सबका विकास और सबके साथ विश्वासघात है उनका काम करने का। उनका नारा है सबके साथ सबका विकास, सबके साथ विश्वासघात। यानी ये भारतीय जनता पार्टी का नारा बन चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा, एक आदमी के साथ विश्वासघात किया। पहले ये सरकार
बना लेते हैं किसी के समर्थन से, फिर उनको उनके साथ विश्वासघात करके उनको खा लेते हैं। ऐसे कर्नाटक में हुआ, ऐसे महाराष्ट्र में हुआ, ऐसे बिहार में हो रहा है, ऐसे और कई जगहों पर हुआ है। वहाँ यहाँ नहीं, अरे पंजाब में हुआ, अकाली दल के साथ सरकार बनाते थे। ये कभी पंजाब में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार नहीं बना पाई। बंगाल में कभी सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है, जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो क्रांतिकारी सबसे ज़्यादा पंजाब और बंगाल में थे, और पंजाब और बंगाल में आरएसएस वाले गुप्तचरी करते थे अंग्रेज़ों से, इसलिए वो कभी भी बंगाल में और जो है पंजाब में सरकार नहीं बना पाए। और अकाली दल के साथ सरकार बनाते थे, उनको खा लेने की चेष्टा किया तो उन लोगों ने साथ छोड़ दिया। तो इसलिए जहाँ कहीं ऐसे समझ लीजिए, हरियाणा में एक पार्टी थी, उनको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए थे, आज वो कहाँ हैं? पैदल हैं, चौटाला वाले। तो इसलिए जहाँ कहीं भी ये खा लेते हैं, ये बड़ी मछली है, छोटी मछली को खा लेते हैं। जो इनके नज़दीक जाएगा, जैसे शेर के नज़दीक जो जाएगा उसका शिकार करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों का शिकार करती रहती है। विधायक जी, आखिरी सवाल, आपने गौशाला की बात उठाई थी। पूरे अपने गोंडा जनपद में देखा जाए, क्या लगता है कि आप जब से गौशाला के लोग करके मुद्दा उठाए हैं, क्या सरकार इस पे या इनके जो जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी उस पर ध्यान दे रहे हैं, या स्थिति अभी वैसे बनी हुई है? गौशाला की बात लेकर के कम से कम 11 बार मैं ज्ञापन दे चुका हूं राष्ट्रपति को और राज्यपाल महोदया को, लेकिन अभी तक गौशाला का सुधार नहीं हुआ। गौशाला में रोज गौएं, अंधेरा होता है जब रात में, तब जेसीबी मंगा करके गौओं को गाड़ा जाता है। यदि अभी गौशाला के निकट कोई जांच हो जाए और किनारे किनारे कितनी हड्डियां जो है पाई जाएंगी जो है गौओं की, तो उसका कोई सुधार नहीं। न तो खाने की व्यवस्था है, न तो पानी की व्यवस्था है, न तो सफाई की व्यवस्था है, न तो दवाई की व्यवस्था है। तो इसलिए जब सफाई कर नरेगा का पैसा निकाला जा रहा है, ब्लॉक वालों को चाहिए कि नरेगा से जितने उस ब्लॉक में जितने गौशालाएं हैं उसमें नरेगा से आदमी को डिप्यूट कर देना चाहिए। 2 आदमी वो सफाई करते, खाना के उनको खिलाते भी, भूसा चारे का इंतजाम होता। लेकिन ये चारा भूसा सब जो है घोटाला हो रहा है, सब जगह गौएं मर रही हैं, रोड पर रोज एक्सीडेंट हो रहा है। तो इसलिए जो है, और ये जब विपक्ष में रहते हैं तब गाय इनको वोट दिलाती है, और जब सत्ता पक्ष में आते हैं तो गाय इनको नोट दिलाती है। मेरा यह आरोप है कि इन लोगों ने जो है तमाम जो लोग हैं जो ब्रीफ बेचते हैं, उसका जो है बाहर विदेश में बेचते हैं, उससे 250 करोड़, अभी हम नहीं कह रहे हैं, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं 250 करोड़ रुपया इन लोगों ने उनसे चंदा लिया जो लोग गोमांस बेचते हैं, विदेश में भेजते हैं। और आज भारत जो है दूसरे गोमांस विक्रेता में दूसरे नंबर पर है। और इसके बाद जो है फिर जो पैसा आता है, और तमाम पैसे जो चाहे जिस विभाग का हो, पैसा सब काट करके जो है सब तमाम उद्योगपतियों को दिया जाता है। फिर इसके बाद माफ़ कर दिया जाता है। जनता टैक्स देती रहती है, जनता दिनों दिन गरीब हो रही है, और 205 लाख करोड़ रुपया कर्जा भी हो गया है। लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी खुशियाँ मना रही है, और वो कह रहे हैं अच्छे दिन आए हैं, हमें वो है अच्छे दिन वापस कर दो। जो 2014 के पहले अच्छे दिन थे वही वापस चाहिए इस जनता को। विधायक जी, एक मैं लूँगा आपकी सवाल। बिहार में एक जो है राजद के उम्मीदवार बनाए गए खेसारी लाल जी, ठीक, और बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि जो इनको जो है तेजस्वी यादव को कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो नचनिया को प्रत्याशी बना दिए। तो क्या लगता है भाजपा में रवि किशन जी सांसद हैं, मनोज तिवारी जी सांसद हैं, ये भी उसी ग्रुप से निकल कर हैं, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, ये जैसे सबको परिवारवाद कहते हैं, और इनके पूरे पार्टी में परिवारवाद है। मेरे पास 46 लोगों की लिस्ट है जो आज मंत्री हैं या मंत्री थे, उनके लड़के एमएलए हैं या किसी पद पर हैं। मैं जय शाह से लेकर के और पंकजा मुंडे तक, वहाँ जो महाराष्ट्र में है वहाँ तक, और बिहार में जो है चिराग पासवान तक, सब की 46 लोगों की लिस्ट है। ये जो कह रहे थे कि वंशवादी राजनीति करते हैं सपा वाले और कांग्रेस वाले, उसी तरह ये क्या कह रहे हैं? क्या आप पूछ रहे थे? मेरा सवाल ये था कि जो है वहाँ के जो डिप्टी सीएम थे बिहार के, उन्होंने खेसारी लाल यादव को जब है राजद की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया तो उन्होंने ये कहा कि इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं बना, नचनिया को जो है प्रत्याशी बना। ये मनोज तिवारी कौन है, कंगना रनौत कौन है, और हेमा मालिनी कौन है, रवि किशन जी, रवि किशन कौन है,
ये सब जितने ये अपना अपना खाते हैं तो मीठा लगता है, दूसरे को बता रहे हैं तीता है, तो ये दूसरे पर आरोप लगाते हैं, अपना स्वयं वही काम करते हैं। ये बेशरम है और बेशरम वालों का काम यही है और यही आरोप लगाने का काम है उनका।